पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज हमने क्या करना है, आज हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज यानी कि उसकी मशक को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मेरी एक नज़र इसके एक पेज पहले इस पे पड़ी है, जहाँ पे कुछ वोकैबलरी के वर्ड मीनिंग के अल्फाज जो हैं वो रहते हैं। तो मैंने सोचा एक्सरसाइज करवाने से पहले आपको ये वाली जो वोकैबलरी है, चूँकि ये भी याद करना ज़रूरी है, ये आपको पढ़ाता चलूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइंडली पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है इसी चैनल पे कोरियन लैंग्वेज कोर्स के नाम से, तो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आइए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर 1 2 3 4, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से कोरियन ज़बान पर आप अबूर हासिल करेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला लफ्ज़ जो है हमारे पास वो है जी रिंस। रिंस रिंस कहते हैं कंडीशनर को। नहाते वक्त एक तो हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं शैम्पू की तरह एक चीज़ होती है जिससे बालों को मज़ीद सॉफ्ट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनर। ठीक हो गया जी। आगे लिखा हुआ है शैम्पू। शैम्पू। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि मैंने कहा था शियोत के आगे या तो ई वावल आ जाए या वी वावल आ जाए, तो इसकी आवाज़ सीन की नहीं बल्कि शीन की निकलती है। ठीक है, तो एक और चीज़ को समझ लें, एक ई वावल था, एक वी वावल था और एक और वावल को याद रहे। अगर या वावल भी शियोत के आगे आ गया तब भी इसकी सीन की आवाज़ नहीं निकलेगी बल्कि शीन की आवाज़ ही नहीं शीन की आवाज़ ही निकलेगी। तीसरी पोजीशन पे तो निकलनी तय की है ना, उस पे तो टेंशन ही कोई नहीं। मसला था पहली और दूसरी पोजीशन का कि सीन की है या शीन की आवाज़ है। तो इंशाल्लाह ये 3 वावल्स के अलावा मेरे इल्म के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कोई और वावल नहीं होगा, और अगर इसके शियत के आगे कोई भी वावल आया तो शियत की आवाज़ सीन की निकलेगी। ठीक हो गया। अगर इन तीनों में से कोई वावल आ जाए तो इसकी आवाज़ शीन की निकलेगी। जैसे देखें, ये शियत है, आगे या वावल आया तो यहाँ इसकी सीन की नहीं बल्कि शीन की आवाज़ निकालेंगे। शैम्पू। शैम्पू। शैम्पू कहते हैं शैम्पू को। ठीक है जी। आगे है फीनू। फीनू। फीनू कहते हैं सोप को यानी कि साबन को। ठीक हो गया जी। आगे है छित सोल। छित सोल। छित सोल कहते हैं टूथ ब्रश को। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे तस्वीर में पड़ा भी हुआ है। आगे छी याक। छी याक। छिया कहते हैं टूथपेस्ट को। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास टूथपेस्ट भी पड़ी हुई है। वैसे छिया का मतलब दांतों की दवाई भी होता है। ठीक है। आगे आ जाएं जी सुगोन। सुगोन। सुगोन कहते हैं टॉवल को, तौलिए को। ठीक हो गया जी, जिससे मुंह वगैरह धो के हम अपने चेहरे को सुखाते हैं। ठीक है। आगे है म्योन दो गी। म्योन दोगी। म्योन दोगी कहते हैं रेज़र को। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जिससे हम अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को जो है वो रिमूव करते हैं, उसको उनको ख़त्म करते हैं। आगे आ गया ह्यूजी। ह्यूजी। ह्यूजी कहते हैं टॉयलेट पेपर को। खैर हमारे तो ये इस्तेमाल नहीं होता ये वाला पेपर। जो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं वहाँ वो पानी नहीं बल्कि टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ह्यूजी। ठीक है। आगे आ गया खोप। खोप। खोप कहते हैं कप को। ठीक हो गया। कप को सिंपली कोरियन में क्या कहते हैं, खोप। तो ये थी हमारी वोकैबलरी। इसी पेज की ज़रा हम ऊपर देखें तो देखें ये वाली चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। क्यों? अभी आप बिल्कुल भी उस लेवल के है ही नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। तो जब हमारी ये ईपीएस बुक 1 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं, जब हमारी ये बुक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी तो जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होंगे मैं आपको वो भी लफ्ज़ बा लफ्ज़ पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ उस चीज़ को रेडी करें और अच्छे से करें काइंडली। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ बा लफ्ज़ सिखा रहा हूँ, मेक श्योर करें आप वैसे ही लफ्ज़ बा लफ्ज़ इसको तैयार कर रहे हैं। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर
जो कि इसकी एक्सरसाइज पे है। आपके सामने एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इल्गी। मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था। चले मैं इसको ज़रा प्रिंट जो है वो ब्लैक है, वादा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इल्की। इल्की का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है, पढ़ाई। तो नीचे जो सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं ये रीडिंग के रिलेटेड हैं, ठीक है। जो हमारा रीडिंग का पेपर इस्लामाबाद में होता है, रीडिंग का होता है और लिसनिंग का होता है, ठीक है। 20 एमसीक्यूज रीडिंग के और 20 एमसीक्यूज होते हैं लिसनिंग के। तो ये एमसीक्यूज उन्होंने हमें दिए हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, हमें पेपर के पैटर्न के बारे में पता चले। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ये बुक है। हर चीज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, हर चीज़ और एमसीक्यूज भी इसी में मौजूद हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ जो एमसीक्यूज आप देख रहे हैं यहाँ से उठा के उन्होंने बिल्कुल वैसे ही पेपर में नहीं दे देना, बल्कि पेपर जो है वो इस बुक की ग्रामर और इस बुक की वोकैबलरी यानी कि इस बुक के वर्ड मीनिंग को मद्देनज़र रखते हुए कंसेप्चुअल पेपर बनाते हैं। तो आपने जो है वो रट्टा सिर्फ वोकैबलरी का लगाना है, यानी कि याद करना है, ठीक है। रट्टा का मतलब होता है याद करना, वोकैबलरी को अच्छे से याद करना है और ग्रामर को आपने अपने जहन को फ्रेश करके जो है वो समझना शुरू करना है और समझा करना है। अकेले अकेले पॉइंट पे उसके तवज्जो देनी है। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो ये लिखा हुआ है रीडिंग और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, चले मैं लिख देता हूँ नीचे, आपको ब्लैक में लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा शायद, ये वाला। अच्छा ये मैंने लिख दिया थितकी। इसका मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनाई, ठीक है। तो पहले इस वाले पेज को पढ़ेंगे, मेरी आदत है, और बाद में मैं इस पेज पे आऊँगा। इसको स्टार्ट करते हैं जी पढ़ना। अच्छा जी, ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि ईपीएस टॉपिक, आगे लिखा हुआ है इल्की, ठीक है। इल्की कहते हैं रीडिंग को, ठीक है। तो नीचे रीडिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए हैं। पहला एमसीक्यूज है जी, देखें ये क्या बना हुआ है, ये एक घर बना हुआ है, ठीक है। तो अब कोरियन में घर को क्या कहते हैं वो हमने इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है छिप। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आपको ये हेडिंग पढ़ाना भूल गया, ये भी ज़रूरी है। लिखा हुआ है जी 1 से 3, यानी कि 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। आगे लिखा है थाइम। थाइम का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी कि अगले आने वाले। खिरिम, सिर्फ इतने का खिरिम का मतलब है पेंटिंग। अल मार्कल है जिसका कोई तर्जमा नहीं, पढ़ना पूरे को ही है। खिरिमिल, खिरिमिल कहते हैं पेंटिंग को। फोगो देखें और मनन दुरुस्त। इस लफ्ज़ पे एक रूल लग रहा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए मैं इसको मत निन नहीं पढ़ रहा बल्कि मन्नन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मन्नन दुरुस्त। थानो, थानो यहाँ तक। थानो का मतलब होता है अल्फाज, ठीक है। और ये रिल मार्कल है जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है। ये इसको पढ़ना तो इसके साथ ही है। थानो का मतलब भी अल्फाज, थानो रिल का मतलब भी अल्फाज। आ गया खोरू शिप्शियो। खोरू शिप्शियो का मतलब होता है इंतखाब करें, ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने पहला सवाल आ गया, ये घर नज़र आ रहा है, तो घर कहाँ पे लिखा हुआ है, छिप। छिप कहते हैं घर को, पहला ही हमारा जवाब है। देखिए आगे है शीजंग। शीजंग कहते हैं मार्केट को। देखो तो देखें ये मार्केट तो नहीं ना है। आगे आ गया हवेसा। हवेसा कहते हैं फैक्ट्री को, ये फैक्ट्री भी नहीं है। आगे आ गया माथ। माथ, माथ कहते हैं मार्ट को, ठीक है। जैसे अक्सर मार्ट होते हैं हमारे बड़े बड़े, इस्लामाबाद में सेंटोरिस है, फैसलाबाद में कैश एंड कैरी है, चेज़अप है, लालपुर गैलरी है, ऐसे जो मार्ट होते हैं। तो पहला जवाब हो गया, ठीक हो गया जी हमारा। दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया जी, ये देख सकते हैं आप। अच्छा ये बने हुए हैं, देखें कपड़े धोने वाली जगह। एक चीज़ तो आप याद रखें कि जब आप पेपर में आपको अगर कोई ऐसा सवाल आएगा ना कि पिक्चर बनी होगी, आपने इंतखाब करना होगा कि उसको कोरियन में क्या कहते हैं। 1-2 सवाल आते हैं इस तरह के भी, ठीक है। तो पेपर में क्लियर कट पिक्चर्स बनी होंगी। अब देखें ये कपड़े धोने वाली जगह है, लेकिन हमें दिख कहीं से भी नहीं रहा कि ये कपड़े धोने वाली जगह है। लेकिन इसी चैप्टर में हमने पिक्चर वाली वोकैबलरी में पढ़ा था कि ये कपड़े धोने वाली जगह ही है, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। तो मियोंगशिल, मियोंगशिल कहते हैं हेयर सैलून को, यानी कि बाल काटने वाली जगह को, बाल काटने वाली दुकान को। ये तो हमारा जवाब नहीं है, ठीक है। आगे है फ्योन्युई जोम। फ्योन्युई जोम, फ्योन्युई जोम,
फिर जो हम कहते हैं एक ऐसे स्टोर को जो 24 घंटे खुला रहता है, ठीक है, जिसकी सर्विस कितनी देर होती है, पूरे 24 घंटे दिन रात। आगे आगे हमारे पास से थक सो, सेथक्सो, सेथक्सो कहते हैं कपड़े धोने वाली जगह को, तो यही हमारा जवाब है, इस पे हमने टिक लगा दिया, ठीक है। आगे आ गया शुफोमा खेत, शुफोमा खेत, शुफोमा कहते हैं सुपर मार्केट को, ठीक हो गया जी। तो ये सॉरी ये भी गलत है, ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं, एक हमारा जवाब हो गया। अब लास्ट वाला एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं जी। लिखा हुआ है नंबर 3, आगे बनी हुई है छतरी। अब छतरी को कोरियन में क्या कहते हैं? ईबुल, ईबुल कहते हैं कंबल को, ब्लैंकेट को, ठीक है। ये तो जवाब नहीं है हमारा। आगे है ऊसान, ऊसान कहते हैं छतरी को, अम्ब्रेला को, तो यही हमारा जवाब है, ठीक हो गया जी। अब तीसरा है योलस्वे, योलस्वे, योलस्वे कहते हैं चाबी को, तो ये भी गलत है। आगे है खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को, तो ये भी गलत है। हमने किसका इंतखाब करना था? जो पिक्चर में बनी हुई है वो हमने उसका इंतखाब कर लिया, ठीक हो गया जी। अब ज़रा नीचे की तरफ आते हैं जी। अच्छा जी, नीचे और टाइप के एमसीक्यूज आ गए हैं, किस टाइप के हैं, किस तरह के हैं, वो हमें इस हेडिंग से पता चलेगा। लिखा हुआ है 4 से 5, यानी कि एक ये 3 पे ख़त्म हो गए थे, ठीक है, ये वाले, तो ये नंबर 4 है और नंबर 5, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक हो गया। तो इसको पढ़ते हैं। फिन खान, फिन खान कहते हैं खाली जगह, ए का मैना होता है में, फिन खान ए खाली जगह में, थिरोगल, थिरोगल होता है जो दाखिल होंगे, खाजंग, खाजंग होता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, अलमाजिन, यहाँ से जियोत ऊपर जाएगा, लाइजन का रोल भी लगेगा, अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, खोसिल, ये वाला शियोत ऊपर जाएगा, लाइजन का रोल लगेगा, खोसिल चीज़ें, खोरुशिप्शियो का इंतखाब करें, सिर्फ इतनी से मुराद था चीज़, ठीक है। और ये अल क्या है? ये मार्कर है जिसका कोई भी लफ्ज़ी तर्जमा नहीं है, पढ़ना पूरे को ही है, यानी कि इतने से मुराद भी चीज़ और इतने से मुराद भी चीज़, ठीक हो गया। तो पढ़ते हैं जी 4 नंबर एमसीक्यूज़ को बड़ी तसल्ली के साथ। योगी, योगी का मतलब होता है यहाँ, और ये जो गा देख रहे हैं ये मार्कर है जिसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है, यानी कि सिर्फ इतने का मतलब भी यहाँ और पूरे का मतलब भी यहाँ, ठीक हो गया जी। योगी गा यहाँ डैश डैश, इमनी का है, सवाल पूछ रहा है, देखें, ठीक है, इसलिए उसने इमनी का लगाया है और क्वेश्चन मार्क भी है। और दूसरी बात, इमनी का किसके लिए होता है? नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए, खाली सवाल पूछने वालों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये गलती नहीं कर लेनी कि सवाल पूछ रहा तो इमनी का लगा देना, नहीं, नाउन पे भी ख़त्म होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई नाउन आना चाहिए लाजमी। योगी का यहाँ डैश इमनी का डैश है, जवाब में दूसरा बंदा कह रहा है ये पर्सन 1 फर्जी पर्सन 1, ये फर्जी पर्सन 2, वो कह रहा है सामुशिल, सामुशिल कहते हैं ऑफिस को, दफ्तर को, ठीक है। आगे है इमनिदा है, दफ्तर है, तो इस पूरे को इकट्ठा पढ़ना है। सामुश, यहाँ पे लाइजन का रूल भी लगेगा, ये वाला रियोल ऊपर चला जाएगा। इकट्ठा क्यों पढ़ना है? देखें इनके दरमियान कौन सा फासला है, तो अगर फासला नहीं है तो ये एक ही लफ्ज़ है, सामुशी रिमनिदा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने क्या करना है? नेजलाइजेशन का रूल भी लगाना है, ये वाले बीओप की आवाज़ मीम में बदल जाएगी क्योंकि ये नियोन का सामना कर रहा है। उसका सवाल था योगी का यहाँ डैश इमनी का डैश है, अगला बंदा जवाब दे रहा है सामुशी रिमनिदा ऑफिस है, ठीक है। देखें इमनिदा सादा जुमले के लिए था और देखें इसके साथ नाउन आया ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? चारों में से कोशिश करते हैं चारों को फिट करने की, कौन सा दुरुस्त इस खाली जगह में आता है, तो वही हमारा जवाब होगा। तो लिखा हुआ है ओंजे, ओंजे का मतलब होता है कब, ठीक है।
तो वोकैबलरी वर्ड मीनिंग को नोट कर लिया करें। सिर्फ ये नहीं है कि जो पिक्चर में मैंने पढ़ा दी बस वही करनी है। जौन सा भी नया अल्फाज मेरे पढ़ाने के दौरान आपके इल्म में है, आपने उसको याद करना ही करना है। ओंजे का मैंने है कब, ठीक है। अब इसको हम उठा के यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं फिक्रा मुकम्मल होता है कि नहीं होता जी। लिख दिया जी मैंने यहाँ पे। योगी का यहाँ ओंजे कब इमनी का है, यहाँ कब है, ऑफिस जवाब है सामुशीर इमनीदा ऑफिस है। तो ये तो कोई बनता ही नहीं है, ठीक है, ये तो बनता ही नहीं है, इसमें फिट ही नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है नूगू। नूगू का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नूगू कौन। अब इसको देखते हैं अब ये फिट बैठता है कि नहीं। योगी का यहाँ नूगू कौन इमनी का है, यहाँ कौन है, वो जवाब दे रहा है सामोश निदा ऑफिस है। ये भी दुरुस्त नहीं बैठता, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कौन, वो किसी शख्स के लिए होता है, किसी जगह के लिए हम थोड़ी ना कहते हैं। किसी जगह के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ क्या है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी इसमें नहीं बैठता। इसको भी हम अरेज करते हैं, ठीक हो गया जी। अब अगला देखते हैं, ठीक है। पहले चौथे को देख लेते हैं, क्योंकि जवाब तो खैर तीसरा है। चौथे को मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ कि वो भी फिट नहीं बैठेगा इसमें। ये वाला चौथा ऑप्शन मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया मूसिन। मूसिन का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। देखें उर्दू में मैं लिख भी देता हूँ आपको, विच, ठीक है। योगी का यहाँ मूसिन कौन सा इमनी का है, यहाँ कौन सा है। आगे सामोशीर इमनीदा ऑफिस है। तो ये भी देखें बिल्कुल दुरुस्त नहीं बैठता, तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन रह गया, तो यही हमारा जवाब होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस ऑप्शन को समझाने के लिए एक बार मुझे पिछले पेज पे जाना पड़ेगा, आपको कुछ मैंने याद दिलाना है वो मैंने आपको एक पॉइंट पे पढ़ाया था। अच्छा, ये आपके सामने मौजूद है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी। देखेंगे यहाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसको हमने क्या पढ़ा था, योगी का यहाँ ओदी। ओदी का मतलब क्या होता है, लफ्ज़ी कहाँ। ये यो है, यहाँ कहाँ है। लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये बन रहा था कि यहाँ कहाँ है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब ये एक मुहावरतन पूरा जुमला लिखा हुआ आएगा तो इसका तर्जुमा होता है कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी वही चीज़ सेम आई है हमारे पास। क्या आया जी हमारे पास यहाँ पे, ओदी कहाँ। अब इसको लगाते हैं हम, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलती लिख दी है। अब ये दुरुस्त आएगा, योगी का यहाँ ओदी इमनी का। योगी का ओदी इमनी का से मुराद ये कौन सी जगह है, ठीक है। तो जवाब होगा सामोशीर इमनीदा ऑफिस है। माजरत चाहता हूँ, सॉरी। तो यह लिहाजा यही हमारा जवाब होगा, क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त इसमें फिट बैठता है, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा एक आधा ही एमसीक्यूज होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला, बाकी सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपने परेशानी नहीं लेनी किसी किस्म की। पांचवा एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं जी। ये फर्जी पर्सन 1 है, ये फर्जी पर्सन क्या है, फर्जी पर्सन 2 है, ठीक है। फर्जी पर्सन 1 कहता है छः हुआ है जी छोगे। छोगे का मतलब होता है वो चीज़, ठीक है। छोगे वो चीज़ डैश, आगे है ये यो है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वो ये यो की जगह इमनी का भी लगा सकता था, ठीक है, और ई ए यो भी लगा सकता था, क्योंकि इमनीदा इमनी का ई ए यो और ये यो चारों सेम है। चारों का तर्जमा सेम ही होगा, है या हूँ, ठीक है। और चारों ही नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सादा जुमलों के लिए इमनी का, सादा जुमलों के लिए जो है वो सादा जुमलों के लिए इमनी दा, सवालिया जुमलों के लिए इमनी का, ठीक है। और ई ए यो और ये यो सादा जुमलों के लिए भी है और सवालिया जुमलों के लिए भी है। अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ मैं इस ग्रामर को समझा चुका हूँ। बात वही है कि आखिर पे आती है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरा बंदा जवाब में कहता है खाजोक साजिन। खाजोक साजिन, खाजोक साजिन कहते हैं फैमिली की तस्वीर को, फैमिली पिक्चर को, ठीक है। आगे है
EAO, EAO का मतलब क्या है, फैमिली की तस्वीर है। ठीक हो गया जी। अब देखें EAO की जगह वो इमनिदा भी लगा सकता था, ठीक है, और यहाँ येयो भी लगा सकता था। तो साथ इसके देखें नाउन है, फैमिली की तस्वीर क्या है, वो नाउन होती है। अब यहाँ खाली जगह में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी चीज़ दुरुस्त बैठेगी। ठीक हो गया जी। देखते हैं अकेले के को लगा के। अच्छा, इसको लगा के देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमने वे का मतलब होता है क्यों। ठीक है, फ़र्ज़ कर रहे हैं मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, वे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। छोगे वो चीज़, वे क्यों ये यो है, वो चीज़ क्यों है। जवाब में है खाजो साजिन यो फैमिली की तस्वीर है। तो देखें ये लगा के तो जुमला दुरुस्त बनता ही नहीं है, ये इस खाली जगह में फिट नहीं बैठता, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। आगे चलते हैं, दूसरे ऑप्शन को हम देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है मो का मतलब होता है क्या, वट। ठीक हो गया, इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे। छोगे वो चीज़, मो क्या ये यो है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। अगला बंदा कह रहा है खाजोक साजिन फैमिली की तस्वीर, EAO है, फैमिली की तस्वीर है। तो देखिए ये दुरुस्त बैठ रहा है और फिट इसमें बैठ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा जवाब होगा। मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पे जवाब लगा दिया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने पहले चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना है, तसल्ली के साथ आपने देख लेना है कि तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे आ गया है छांगसो। छांगसो का मतलब होता है जगह। ठीक है, जगह यानी कि प्लेस। अब इसको जो है वो यहाँ पे लगा के फिट करके देखते हैं कि ये बैठता है कि नहीं बैठता। वैसे तो ये नहीं बैठेगा क्योंकि हमारा जवाब तो ये आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे फिट नहीं बैठेगा। छोगे वो चीज़, छांगसो जगह, ये यो है, वो चीज़ जगह है। अगला बंदा कह रहा है खाजोक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। देखें तो ये भी फिट इसमें दुरुस्त नहीं बैठता। एंड वाला ऑप्शन देखते हैं जो कि लिखा हुआ है नारा। नारा कहते हैं कंट्री को, मुल्क को। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे ले देखते हैं कि ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता। छोगे वो चीज़, नारा मुल्क, ये यो है, वो चीज़ मुल्क है। अगला बंदा जवाब में कह रहा है खाजोक साजिन फैमिली की तस्वीर, ये यो है। तो ये भी दुरुस्त और फिट नहीं बैठता। तो दुरुस्त और फिट क्या बैठता है, ये वाला। छोगे वो चीज़, मो क्या ये यो है, खाजोक साजिन ये यो फैमिली की तस्वीर है। तो ये थी हमारी रीडिंग की प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हमने पूरा किया चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग। अब हम जाएंगे लिसनिंग की तरफ। लिसनिंग की जो है वो एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है। देखें इसी चैप्टर नंबर 7 की पेज नंबर 52 पे है, जो कि थित की लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनाई। ठीक है, EPS टॉपिक थित की। आगे लिखा हुआ है 1 से 3, यानी कि 1 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होंगे। लिखा हुआ है थिरिन। थिरिन का मतलब होता है सुने गए। खोसिल, खोसिल होता है चीज़ें। ठीक है, खोद चीज़ें। अलमार्कल है खोरुशिप्शियों का इंतखाब करें, यानी कि सुनी गई चीज़ों का हमने क्या करना है, हमने इंतखाब करना है। अब देखें यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक, आगे लिखा हुआ है 27। ठीक है, क्लियर मैंने करके लिख दिया, हो सकता है आपको ब्लैक प्रिंट में नज़र ना आ रहा हो। तो देखें हर बार की तरह मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि लिंक मैंने इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। गूगल क्रोम के ज़रिए उस लिंक को ओपन करना है। वहाँ पे लिखा होगा, फाइल बहुत बड़ी है लेकिन छोटा सा नीचे की तरफ लिखा होगा डाउनलोड एनीवे। तो वहाँ पे आपने क्लिक करके इन ट्रैक्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो कि ऑडियो फाइल्स हैं हमारे पास। तो आपने क्या करना है, ट्रैक नंबर 27 ट्रैक को आपने प्ले करना है। ठीक है, जब आपने 27 ट्रैक को प्ले करना है तो वो पहले बोलेगी, लड़की की आवाज़ में हो या मर्द की आवाज़ में हो। फ़र्ज़ कर लें मर्द की आवाज़ में होगा, वो बोलेगा EPS टॉपिक थित के। ठीक है, ये बोलेगा, उसके बाद वो कहेगा इरेसो समबोन, यानी कि 1 से 3 नंबर, जो कि गिनती मैंने अभी आपको सिखाई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में गिनती सिखानी है। आगे अब उसने क्या करना है, उसने कहना है जी, ये बोलना है उसने इलबोन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। उसने क्या करना है,
उसने चारों में से जो है सिर्फ और सिर्फ एक बोलना है लफ्ज़, या ये वाला बोले, ये वाला बोले, ये वाला या ये वाला। इन चारों में से उसने क्या कहना है, एक लफ्ज़ आपके सामने उसने बोलना है। जो वाला लफ्ज़ वो बोले वही हमारा जवाब होगा। यानी कि वो हमारी चेक करना चाह रहे हैं हमारी सुनने की प्रैक्टिस कैसी है, कि वो बोले और हम सुन के हमें लफ्ज़ की पहचान होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो जौन सा भी वो बोले वही आपका जवाब होगा। अब ये एक छोटी सी पर्ची मैंने आपके सामने रखी है जो आप देख रहे हैं, 298 पेज नंबर पे इसी बुक के एंड पे इसी बुक के एंड पे पेज नंबर 298 पे ये चीज़ मैंने तो कट कर ली है, आपने कट नहीं करनी, ठीक है, आपके सामने रख के आपको बताने के लिए। अब देखें, जब आपने जो है वो ट्रैक नंबर 27 को प्ले किया, ठीक है, अब यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 7 भी लिखा हुआ है। जब आपने ट्रैक नंबर 27 को चलाया तो ये वाली चीज़ ये खैर छोड़ के इसके बाद इनमें से जो भी वो चीज़ मर्द बोलेगा ना, मर्द बोलेगा, वो यहाँ पे पहले ही लिखी हुई है सारे क्वेश्चंस में। इस पूरे चैप्टर इसी यानी कि चैप्टर को अगर आप देखें, जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि यहाँ तक, तो वो चीज़ क्या है, मेंशन की हुई है वहाँ इस पेज के ऊपर पहले से ही लिखी हुई है। ये किस लिए है, ये इस वजह से है कि अगर आपको सुनने में परेशानी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस पेज पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पेज पे फोकस कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि वो बंदा बोल के आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि देखें, वो इन चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक लफ्ज़ बोलेगा, या ये वाला, ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, ठीक है। तो देखें उसने कौन सा बोलना है, उसने पहले वाला ही बोलना है, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ, देखें लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, यहाँ पे भी लिखा है सवाल नंबर 1, ठीक है। तो आगे उसने क्या बोलना है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये उसने नहीं बोलना, इसका मतलब होता है नम, यानी कि मर्द, ठीक है। नम कहते हैं मर्द को, यानी कि मर्द की आवाज़ में वो बोलेगा, मर्द की आवाज़ होगी, ठीक है। और वो बोलेगा योगी, यानी कि योगी, तो यही हमारा जवाब है। अब जो लोग, जिन लोगों की लिसनिंग अच्छी नहीं, जिन्होंने डायलॉग्स जो अच्छे से नहीं सुनते, ठीक है, और उनको रीडिंग भी अच्छे से नहीं आती, तो ज़ाहिर बात है उनको पता नहीं लगेगा ये बोला है या ये वाला, ये वाला या ये वाला, उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब दूसरे सवाल पे भी आ जाएं। अब दूसरे सवाल पे भी ऐसे ही है, एक ऑप्शन पहले तो वो कहेगा ई बोन, ई बोन का मतलब कि सवाल नंबर 2, ठीक हो गया। ये लिखा है हवेसा, फैक्ट्री, शिकतांग, होटल, शीजंग, मार्केट, माथ कहते हैं मार्ट को। ये सारे अल्फाज पढ़े हुए इसलिए मैंने आपको तर्जमा नहीं बताया, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शनों में से वो सिर्फ एक बोलेगी, लड़की की बात है, लड़की बोलेगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है सवाल, ये लिखा सवाल नंबर 2, तो देखिए यहाँ पे भी पेज नंबर 298, पेज नंबर 298, ये लिखा हुआ है यो कहते हैं औरत को, ठीक है। ये उसने बोलना नहीं है, ये तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि औरत की आवाज़ में, उसने बोलना सिर्फ इतना है, वो बोलेगा वो सॉरी माजरत चाहता हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। इन्होंने अजीब किया, एक मर्द की आवाज़ में सवाल है, दूसरा औरत की आवाज़ में, औरत बोलेगी, औरत कहेगी शीजंग, शीजंग कहते हैं मार्केट को। अब देखें शीजंग कहाँ पे लिखा हुआ है, हूबहू वैसे ही सिलेक्ट कर लेना है, शीजंग, शीजंग, ये शीजंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना, आपका यही जवाब होगा, ठीक है। बाकी यानी कि तीनों गलत हो गए। आप सवाल नंबर 3 आ जाएं, ठीक है। तो पहले तो वो बोलेगा समबोन, यानी कि सवाल नंबर 3 ये वाला। उसके बाद फिर इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 पहले लिखा हुआ है योलसवे चाबी, खाबंग बैग, ऊसान छतरी, फेगे कहते हैं तकिए को, ठीक है। इन चारों में से उसने एक बोलना है, एक उसने बोलना है, जो वो बोले आपने फ़ौरन से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखा है, यहाँ पे भी सवाल नंबर क्या लिखा हुआ है जी, ये देखें 3, आगे लिखा हुआ है नम, नम का मतलब होता है मर्द, यानी कि मर्द की आवाज़ में ये वाला सवाल, तो मर्द बोलेगा फेगे। अब फेगे कहाँ लिखा हुआ है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लिखा हुआ है फेगे, तो ये हमारा जवाब है।
सिंपल एंड स्ट्रेट, इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं। अगर हो भी तो 0305 7272946 मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड करूंगा जहाँ पे बजाते खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर किस्म का लेसन के मतलब जो भी सवाल पूछेंगे उसका इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी दूंगा। ठीक हो गया जी। अब ज़रा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब आ गया जी, अगले 2 सवाल इसके रहते थे वो आ गए हैं। ऊपर देख लेते हैं पहले लिखा क्या है। अब पैटर्न बदल गया। अब जैसे ऊपर 3 सवाल आए थे ना, ये अब नीचे वाले 2 सवाल वैसे नहीं हैं जैसे ऊपर वाले थे, ठीक है? तो ये कैसे हैं, किस टाइप के हैं, वो हमें पता चलेगा इस चीज़ को पढ़ के। यहाँ लिखा हुआ है थाइम, थाइम कहते हैं अगले, यानी कि ये वाले। नेक्स्ट, खिरिमल पेंटिंग, खिरिम का माना पेंटिंग, अल मार्कल है, ठीक है? फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, थे दाबल जवाबात, थे दाबल का मतलब क्या होता है, जवाबात। असल लफ्ज़ इतना है जिसका मतलब है जवाबात। अल मार्कर है जिसका कोई मतलब नहीं, पढ़ना पूरे को ही है। इतने का मतलब भी जवाब, जवाबात, और इतने का मतलब भी जवाबात। खुरुशिप्शियो कहते हैं का इंतखाब करें, यानी कि अगली पेंटिंग को देखें और बिल्कुल दुरुस्त जवाबों का इंतखाब करें। अब ये हमारे पास पेंटिंग है, पेंटिंग में देखें ये वाशरूम बना हुआ है, ठीक है? ये वाशरूम बना है। अब क्या होगा, ये सवाल है औरत की आवाज़ में। पहले तो औरत ने जो है वो ये पढ़ देना है कि समय सो ओबन, फिर इसी स्टेटमेंट को उसने वैसे लिखा हुआ पढ़ देना है। फिर उसने उसके बाद उसने कहना है साबोन, यानी कि 4 नंबर। साबोन का मतलब है 4 नंबर, यानी कि सवाल नंबर 4। अब क्या है, जो पिक्चर में देखिए आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है बाथरूम। अब बाथरूम को कोरियन में क्या कहते हैं, हवाजंग शिल, ठीक हो गया? अब उसने चारों ऑप्शनों पे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें, एक पे वो किचन बोल देती है, किसी पे वो जो है वो घर बोल देती है, किसी पे स्कूल बोल देती है, लेकिन एक पे वो आके ज़रूर वो जो है वो क्या कहेगी, हवाजंग शिल, जिसका मतलब होता है बाथरूम। तो जिस ऑप्शन पे आके उसने हवाजंग शिल कहना है वही हमारा जवाब होना चाहिए। गौर से ज़रा एहतियात से समझा करें इस पैटर्न को, ठीक है? सबसे पहले तो उसने देखें ये कह दिया साबुन, फिर उसने कहना है इल। इल का मतलब एक, गिनती इंशाल्लाह सिखाऊंगा, यानी कि ऑप्शन 1, यानी कि मैं बोलने लगी हूँ इल, फिर वो बोलेगी, वो आपके सामने लिखा है जो वो बोलेगी, ठीक है? आपके सामने के लिए मैंने रख दिया। अब अगर आपको समझ ना आए यार वो क्या बोल गई है, ठीक है, तो आप 298 पेज नंबर इसी बुक का निकाल सकते हैं। तो उसी चैप्टर की लिसनिंग को निकाल लीजिएगा, तो बेफिक्र होइए, कोई परेशानी नहीं लेनी, ठीक है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि थित की, ताकि आप रीडिंग निकाल के ना बैठे होइएगा। अच्छा देखें, ये पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे ये लिखा हुआ है यो, यानी कि औरत। औरत बोलेगी सामुशिल, सामुशिल कहते हैं ऑफिस को। अब इस ऑप्शन पे उसने क्या बोला, ऑफिस, जो कि हमारा जवाब नहीं है। हमारा जवाब क्या होना चाहिए, हवाजंग शिल, जिसका मतलब होता है बाथरूम, क्योंकि सामुशिल का मतलब तो ऑफिस होता है। अब देखें वो फिर वो कहेगी ई का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2। इस पे फिर औरत बोलेगी, औरत कहेगी सेथाक्सो, सेथाक्सो कहते हैं कपड़े धोने वाली जगह को। तो इस ऑप्शन पे उसने आके क्या बोला, सेथाक्सो, यानी कि कपड़े धोने वाली जगह। तो देख क्या ये कपड़े धोने वाली जगह है, नहीं, ये भी जवाब नहीं। तीसरा आ गया, फिर वो बोलेगी सम, सम का मतलब है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे देखें, ये फिर यो लिखा हुआ, यो का मतलब है औरत है, वो बोलेगी हवाजंग शिल। यहाँ पे आके उसने क्या बोलना है, हवाजंग शिल, जिसका मतलब है बाथरूम। तो देखें यही हमारा जवाब होगा, इसको हमने टिक कर देना है, ठीक हो गया जी। आगे आ गया जी हमारा जो चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन पे देखें, ये आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है यो, औरत, यो का मतलब है औरत। आगे लिखा है खीसुक्सा, खीसुक्सा, इस पे आके उसने बोलना है खीसुक्सा, जिसका मतलब है हॉस्टल। तो ये हॉस्टल भी हॉस्टल भी ये नहीं है, ठीक हो गया? तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और जवाब हमारा तीसरा आ चुका है। अब हम पांचवें सवाल को देखते हैं। अब इस पे देखें बना हुआ है पासपोर्ट, ठीक है? पासपोर्ट को कोरियन में कहते हैं योगवोन, ठीक है? तो देखें आपने वोकैबलरी को नहीं छोड़ना, ज़ाहिर बात है अगर आप वर्ड मीनिंग याद किए होंगे तो आप इनको हल कर पाएंगे ना, ठीक है? अभी आपका कोई टेस्ट नहीं है,
जो है 10th चैप्टर से या 9th चैप्टर से जो है मैं देखूंगा इंशाल्लाह। आपके टेस्ट भी हर चैप्टर का टेस्ट आपका हुआ करेगा। अभी आपका कोई टेस्ट नहीं है, अभी आप बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा था, तो इसमें सबसे पहले तो देख लें, आवाज़ होगी मर्द की इस सवाल में। मर्द ने कहना है ओ बोन, यानी कि सवाल नंबर 5। ऊपर वाले सवाल की तरह इस पे भी यही होगा। योगवोन कहते हैं पासपोर्ट को, तो 4 ऑप्शनों में से किसी न किसी ऑप्शन पे वो योगवोन ज़रूर बोलेगा मर्द, ठीक है? तो वही ऑप्शन हमारा जवाब होगा। बाकी 3 ऑप्शनों पे कुछ ना कुछ वो गलत बोलता रहेगा। तो देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 5 नंबर सवाल, ये देंगे 5 नंबर। आगे लिखा है 1, वो बोलेगा इल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इल, ऑप्शन नंबर 1। आ गया नम, नम कहते हैं मर्द को। बोलना उसने सिर्फ इतना है, उसने कहना है छीगप। ऑप्शन नंबर इस पे उसने क्या बोलना है, ये छीगप। छीगप कहते हैं बटुए को। क्या ये बटुआ है? नहीं, ये बटुआ नहीं, ये तो गलत है। आगे आ जाए। फिर मर्द कहेगा ई, ई का मतलब होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये तो लिखा हुआ है मर्द। ऑप्शन नंबर 2 पे उसने सिर्फ इतना ही चीज़ बोलनी है, उसने कहना है योगवोन। योगवोन का मतलब क्या होता है? पासपोर्ट। तो ये क्या है? ये पासपोर्ट ही है, तो यही हमारा जवाब होगा, ठीक है? अब तीसरे पे आते हैं जी। सांस चढ़ गया थोड़ा। अच्छा, आगे देखते हैं जी। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नम, यानी कि मर्द। बोलना सिर्फ उसने इतना है, ठीक है? ये तो नम इसलिए लिखा कि मर्द की आवाज़ में है। तीसरे ऑप्शन पे वो बोलेगा ईबुल। ईबुल कहते हैं कंबल को, ब्लैंकेट को, ठीक हो गया। अब चौथा ऑप्शन ये भी गलत है, ये कंबल तो नहीं ना है। चौथा ऑप्शन पे देखें, ये चौथा ऑप्शन लिखा है, आगे लिखा है नम, यानी कि ये भी मर्द की आवाज़ में है। आगे लिखा है खोल। खोल कहते हैं हम शीशे को, ठीक हो गया जी। तो इस ऑप्शन पे आगे उसने क्या बोला है? खोल शीशा। ये भी हमारा जवाब नहीं है, हमारा जवाब था दूसरा। दूसरे पे आके उसने बोला था योगोन, जिसका मतलब था पासपोर्ट। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काइंडली चैनल को जो है वो आप आगे शेयर किया करें। अगर आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर समझते हैं, तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह भी अजर देगा मुझे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।